1865 की वाणी का 7वां पेज। तो फिर उनको पहले पहले ये भूल जाकर बताओ, समझाने वालों को, जो समझने के लिए है आतुर हैं लेकिन आते नहीं हैं। बड़ी कुर्सी वाले होंगे आज की दुनिया के, तो उनको पहले पहले ये भूल जाकर बताओ। क्या भूल? बड़ी से बड़ी भूल क्या बताई ज्ञान की है? एक ज भूल है, जिस भूल के कारण सारी दुनिया भूली हुई है, हैं? वो भूल है गीता का भगवान बच्चे को बताई दिया। जिस बच्चे की पूजा करते हैं, कृष्ण बच्चा, पूजा तो पवित्र की जाएगी ना, है? जिसमें पवित्रता नहीं होती है वो तो राक्षस कहे जाते हैं, हैं? जो कर्मेंद्रियां है ना, उन कर्मेंद्रियों का राक्षसी कर्म करते हैं, जैसे कामेंद्रिय। तो जो हिंसक हैं उनको बताया कि सारी सृष्टि हिंसक बनाई दी। तो बच्चों को बताया कि तुम्हें आज की दुनिया की जो गद्दी नशीन है, चाहे समाज में, चाहे धर्म क्षेत्र में, चाहे राज्य क्षेत्र में, गद्दियों पर बैठे हुए हैं। वो तुम्हारे पास हमारे अहंकार के नहीं आ रहे, बेअहंकार चढ़ा हुआ है। तो पहले पहले तुम उनको ये भूल जाके बताओ। क्या? गीता खंडन की हुई है। कैसे खंडन कर दी? गीता जिसमें राजयोग का ज्ञान है, राजाई कैसे प्राप्त होती है इस ज्ञान से, वो राज भरा हुआ है। क्या राजाई? दुनिया में जो राजाइयां चली हैं, वो राजाइयां तो हिंसक युद्ध करके उन्होंने राजाइयां प्राप्त की हैं। लेकिन भगवान इतनी ऊंची चीज हिंसा करना थोड़ा ही सिखाएगा। तो ये भूल जाकर बताओ कि भगवान ने तो जो राजयोग की बात सिखाई थी, वो हिंसा की बात नहीं सिखाई है। वो तो ये बताया है गीता में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और रजोगुण देवताओं में नहीं होता, सात्विक गुण प्रधान होता है उनमें। तो ये जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो बच्चा है, भले 16 कला संपूर्ण पवित्र है, हैं? तो उस पवित्र की पूजा होती है। बड़े कृष्ण की तो पूजा नहीं होती। क्यों? कहते हैं बड़ा कृष्ण था तो उसको तो 8 पट रानियां थी, 16,000 रानियां थी, ये था वो था, इतने बच्चे थे, तो पवित्र थोड़ा ही रहा। उस पवित्र की पूजा करते हैं, बच्चा की, वो तो ठीक है। लेकिन बच्चा राज की बातें क्या जानेगा? क्या राज? कि इंद्रियों के ऊपर जीत पाएंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इंद्रिय जीते जगत जीत। अब बच्चा इस बातों को क्या जाने कि इंद्रिय को कैसे जीतना होता है, हैं? तो ये भूल जाकर उनको बताओ कि गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये बड़ी भारी भूल होगी। ये भूल करने से दुनिया के जो और धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो कृष्ण को भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। क्या? कृष्ण बच्चा जो 16 कला संपूर्ण बचपन का नाम है, बड़े होके नारायण पड़ता है नाम, हे कृष्ण नारायण वासुदेव ऐसे बोलते हैं ना,
तो कृष्ण और नारायण है तो वो एक ही आत्मा। तो नारायण तो देवता है, मनुष्य गीता ज्ञान लेकर के नारायण जैसा देवता बनता है। कहते भी हैं नर अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया तो नारायण बना। ये है ही ईश्वरीय ज्ञान, नर को नारायण जैसा देवता और नारी को नारायण जैसी देवी बनाने का ज्ञान है। तो कृष्ण बच्चा वो भी तो बड़ा होके नारायण बनेगा। अरे बड़ा होके नारायण बनेगा, लेकिन नारायण को जन्म दिया था या बच्चे को जन्म दिया था बाप ने? बाप ने तो बच्चे को जन्म दिया। तो जिस बच्चे को जन्म दिया और जो जन्म देने वाला बाप था वो तो बच्चे से ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो उसके बारे में सब भूले हुए। क्यों भूले हुए हैं? कहते भी हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर कल्प में भगवान आते हैं। क्या नरक की दुनिया को बदल करके स्वर्ग बनाने के लिए? जानते तो हैं, लेकिन ये बात भूल गए कि कब आते हैं। कहीं द्वापर में दिखाई दिया, कहीं सतयुग में दिखाई दिया, कहीं राम को त्रेता में भगवान दिखाई दिया। वास्तव में भगवान तो इस सृष्टि रूपी मकान को नया बनाने के लिए तभी आएगा जब ये मकान एकदम जर्जरीभूत पुराना दुखदाई हो जाता है। तो कलयुग के अंत में ही आवेंगे ना। कलयुग के अंत में कल्पांत हो जाता है, चारों युगों का अंत हो जाता है। वो इतनी पुरानी बात किसी की बुद्धि में नहीं आती। इस कल्प की 84 जन्मों की बातें बुद्धि में फिर भी आती है नंबर 1। वो तो आजकल के भूत प्रेत भी पूर्व जन्म की कुछ न कुछ बातें बता देते हैं क्या। लेकिन 84 जन्मों से पहले जो कल्पांत काल हुआ था वो इतना दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट के बाद दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं रहता। कोई भी मनुष्यात्मा को पता नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते। जैसे आज की दुनिया में भी कोई बड़ा एक्सीडेंट किसी का हो जाता है ना, तो सब भूल जाते हैं ना। तो वो तो एक जन्म की बात हुई। ये तो पूरे कल्प की बात हो गई है। 84 के चक्र में आने से पहले ही इस दुनिया का जो विनाश हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था चतुर्थ विश्व युद्ध में, जो महाभारत में दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद यादवों के पेट में से, बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल्स निकले और उन मिसाइल्स से उन्होंने सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। और आज की वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे एटम बम बनाए हुए हैं पावरफुल, जो एक बम भी सारी दुनिया को भस्म कर सकता है। तो उन्होंने तो हजारों हजार वाट के बनाए हुए हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां, जैसे बच्चों का खेल होता है, ऐसे तैयार किए थे। और उनसे ही जापान के 2 शहर एकदम ध्वस्त हो गए। तो अभी 20-20 मेगावाट की कहां बम्बियां और कहां हजारों हजार मेगावाट के एटम बम। ये तो इस पृथ्वी तो क्या, जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं इस सौर मंडल में घूमने वाले, वो भी प्रभावित हो जाएंगे। तो ये भूल बताओ क्या
कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है। उस कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण को सतयुग के आदि में जन्म देने वाला जो है वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। क्या? जिसका विनाश करने के लिए इस संसार में कोई योग्य नहीं है, जो गीता में भी लिखा हुआ है। तो वो कौन है? उसको सिख लोग भी कहते हैं अकाल पुरुष, अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति? मूर्ति माने साकार। ऐसी मूर्ति जिसे मूर्ति को कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि शरीर को ही मारा जाता है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो जिस व्यक्ति ने पैदा किया था कृष्ण को, 16 कला संपूर्ण बच्चे को, उस व्यक्ति के बारे में किसी को पता नहीं रहता। और द्वापर के आदि में जो गीता थी, उस गीता में तो ये बात थी कि इस सृष्टि का जो रचयिता है वो निराकारी स्टेज वाला है। जैसे दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो चेहरे को, निराकारी स्टेज चेहरे से झलक रही है रूहानियत या नहीं झलक रही है? रूह दिखाई पड़ रहे हैं ना। ऐसे ही जो बापों का बाप, सबसे ऊंचा धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, अव्वल नंबर धर्म का स्थापक, ऊंचते ऊंच भगवान, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा है। योग की स्थिति में 100% टिका हुआ। उस बाप ने 16 कला संपूर्ण बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए शास्त्रों में ये बात आई है कि भगवान ही आकर के नर को क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। कृष्ण तो प्रिंस था ना, बच्चा था। बच्चा जिसने पैदा किया वो अव्वल नंबर नारायण था, आदि नारायण। क्या? लेकिन उसको भी जिसने ज्ञान दिया वो है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा अखूट ज्ञान का भंडार सत्य, सिवाय सत्य के कुछ भी नहीं। सत्य माना ही ज्ञान, सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। क्या? ईश्वर क्या है? सत्य है। हमारे यहां भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। तो सत्य शिव आकर के तुम बच्चों को ये बताते हैं, जब किसी को भी समझाने जाओ तो पहले पहले ये भूल बताओ। क्या? कि गीता में ये जो नाम डाल दिया है कृष्ण का, बच्चे का, पूजनीय बच्चे का नाम डाला है ना। पूजा किसकी होती है? पवित्र देवताओं की पूजा होती है। मूत पलीती बनने वाले मनुष्यों की थोड़ी पूजा होती है। तो जो पवित्र बनाने वाला था कौन? आदि नारायण, जिसने कृष्ण बच्चे को जन्म दिया, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को, उसको भी जिसने बनाया आदि नारायण को, वो है निराकार शिव ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जो उस आदि नारायण के अंतिम जन्म में तमोप्रधान शरीर में प्रवेश करता है, जिसको गीता में कहा है क्षेत्र। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है या कर्म भूमि है। युद्ध भूमि और कर्म भूमि का सेंट्रल प्लेस है सारी दुनिया के लिए।
है, उसको मुसलमान और अंग्रेज कहते हैं आदम एडम, और हिंदुओं में उसको कहा जाता है आदिदेव आदिनाथ, शंकर भी कहते हैं। तो उस शंकर में प्रवेश करके शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल ने वो अखूट ज्ञान का भंडार उसको दिया, और अखूट ज्ञान के भंडार के आधार पर उसने जो योग लगाना सीखा। क्या? किससे योग लगाना सीखा? उससे ऊंचा कोई होगी आत्मा ना, तो आदम से ऊंची आत्मा है जिसको कहते हैं खुदा, सुप्रीम सोल, शिव। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम होता ही नहीं, शरीर ही नहीं है। तो वो सुप्रीम सोल शिव आदम में, अर्जुन में, उसके रथ में प्रवेश करता है। तो जिसने प्रवेश किया, किस लिए प्रवेश करता है? उसको आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाने के लिए प्रवेश करता है। तो अर्जुन को, आदम को, मूर्तिमान शंकर को जो याद का पुरुषार्थ करता है ना, उसको आप समान बनाया। आप समान बनाया माने देह को भूलना सिखाया। क्या करो? क्या करो? अपनी आत्मा सितारे को याद करो। भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा बैठी हुई है, जो गीता में कहा भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रकुटी के बीच में उस सितारे को याद करो। क्यों? नाक के ऊपर याद करें तो? गीता में ये भी तो लिखा हुआ है, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान दो। नहीं, उसको कहते हैं उत्तमांग। जितने भी अंग हैं शरीर में, वो शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें सबसे ऊंचा अंग उत्तमांग, उसको कहते हैं भ्रकुटी। भ्रकुटी अर्थात भरी पूरी कुटी। क्या? उस स्थिति में जो देवताएं रहते हैं उनको किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, सब कुछ प्रकृति मुहैया करती है, उनको कोई काम धंधा भी करने की दरकार नहीं रहती। तो क्यों? क्योंकि भरी पूरी कुटी में अपने को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करते हैं, आत्मा की स्थिति में रहते हैं। तो ये भूल जाके बताओ क्या कि तुमने जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, अरे ये तो थर्ड क्लास आत्मा हो गई इस सृष्टि की। क्या? क्यों थर्ड क्लास हो गई? इसलिए थर्ड क्लास हो गई कि वो आत्मा तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी आत्मा है जो देह का सुख भोगना शुरू कर देती है। क्या? जो भी देवताएं हैं वो सब ज्ञान इंद्रियों का सुख लेने वाले हैं। इस मनुष्य सृष्टि में एक भी मनुष्य आत्मा, चाहे देवात्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे दैत्य हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी प्राणी हो, एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भोगी न हो। उसे सुख भोग चाहिए। तो पहला पहला भोगी कौन हुआ? वो ही पहला पत्ता जो दिखाया जाता है। जब जलमयी हुई सृष्टि में तो सागर में पीपल के पत्ते पर वो कृष्ण दिखाया, 16 कला संपूर्ण। लेकिन वो बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, वो आत्मा समझदार आत्मा नहीं है। इसलिए
उस बच्चे के बाद जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जितने भी सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते 500-700 करोड़ होंगे, सब भोगी। लेकिन उस षष्ठी वृक्ष के पत्ते को जन्म देने वाला कोई बीज होगा या नहीं होगा? तो जो बीज है वही है आदम, एडम, क्या पहला आदमी, जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं। खुद आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। उनको कोई बुलाते तो हैं, लेकिन बुलाने से नहीं आता। तो ये बताओ, ये भूल बताओ क्या कि गीता जो है, गीता का ज्ञान जो सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है, गीता दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी हो, सत्यार्थ प्रकाश हो, कोई भी ग्रंथ दुनिया का हो, सब शास्त्रों की शिरोमणि गीता है। और वो गीता स्वयं भगवान ने सुनाई है, वो ज्ञान का गीत है। इसलिए उस एक ही पुस्तक में दुनिया में लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, क्या भगवान की सुनाई हुई श्रेष्ठ मत, जिसका नाम दिया है गीता। ये गीता में जिसने वो ज्ञान दिया है सुप्रीम सोल ने, उसका नाम ही उड़ाई दिया। अच्छा चलो, उस सुप्रीम सोल का तो अपना शरीर नहीं होता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। लेकिन वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उसका नाम भी उड़ाई दिया, जिसको कहते हैं आदम, एडम, शंकर, अर्जुन। अर्जुन को तो गीता में मनुष्य समझ लिया है, साधारण नर समझ लिया है। अरे नर तो नरक बनाता है। क्या नर क्या बनाता है, क्या करता है? नर करने वाला है नरक की रचना। तो फिर नर को नारायण बनाकर स्वर्ग में भेजने वाला कोई होगा ना, तो वो ही है निराकार शिव। और जिस साकार मनुष्य में प्रवेश करता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत, उसको कहा जाता है शिव बाबा। क्या तो बताया, ये उन गद्दी नसीनों को जाके समझाओ जो तुम्हारे पास मारे अहंकार के सुनने के लिए आते ही नहीं है। क्या बात बताओ कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है, जिसकी पूजा की जाती है घर घर में, भारत में। ये बड़ी भारी भूल कर दी है क्या कि गीतापति भगवान, उसकी जगह बच्चे का नाम डाल दिया, कृष्ण को भगवान बनाई दिया। अरे बच्चे को माता का पति बनाई दिया, जुल्म कर दिया, करने वालों ने जुल्म कर दिया। ये तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। ये भूल बताओ, ये भूल जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। उनके पास जाकर बताओ, क्या वो अहंकार में, देह अहंकार में आते पड़े हैं, तुम्हारे पास नहीं आते? तुम तो अपना अहंकार छोड़कर उनके पास जाओ, जाकर बताओ कि ये जो गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भारत की, वो खंडन की हुई है। इसलिए खंडन की हुई गीता को कोई प्रभाव नहीं रहा, प्रभावहीन हो गई।
विदेशी लोग तो मानते ही नहीं है, वो तो अपने अपने धर्म ग्रंथ को मानते हैं और एक ही धर्म ग्रंथों को मानते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही धर्म पिता को मानते हैं। ये भारतवासी ऐसे उन विदेशियों के चक्कर में आ गए कि अपना धर्म ग्रंथ भी भूल गए। क्या? जबकि जानते हैं कि दुनिया में एक ही धर्म ग्रंथ गीता ऐसा है जिसकी सभी धर्मों में सबसे जास्ती टीकाएं हुई हैं, ट्रांसलेशन हुआ, और कोई धर्मशास्त्र इतना प्रचलित नहीं हुआ है दुनिया में जितना गीता प्रचलित हुई। फिर भी अंधे की औलाद अंधे ऐसे बन गए, ये धृतराष्ट्र की औलाद, धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने राष्ट्र की धन संपत्ति इतनी खींच करके इकट्ठी कर ली है भारतवासी, लेकिन सारी धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में ऐसी खींच के रख ली, वो धन संपत्ति जिनको इलेक्शन में देंगे लड़ने के लिए वो ही गद्दी पे जाके बैठ पाते और वो बन जाते हैं दुर्योधन दुशासन, दुष्ट युद्ध करने वाले 5 स्टार होटलों में और प्रजा के ऊपर दुष्ट शासन करने वाले बन जाते हैं। तो बताया क्या? ये गीता खंडन की हुई है, इसलिए भारतवासियों का प्रभाव इस दुनिया में से नष्ट हो गया। दूसरे धर्म वाले, दूसरे देश वाले, दूसरे जो राज्य हैं दुनिया में, वो समृद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक धर्म ग्रंथ को मानने वाले। और भारतवासी न बाप को जानते कि हमारा बाप कौन है, धर्म पिता कौन है, किसने धर्म स्थापन किया, नाम डाल देते हैं कृष्ण ने किया। अरे तुमने तो मटिया मैट कर दिया, बच्चे को पति की जगह बैठा दिया। आज घर घर में जो भी माताएं हैं, गीता माताएं जैसी नंबरवार, वो सब अपने अपने बच्चों के अधीन हुई पड़ी है। क्या? उस सृष्टि का जो पहला पत्ता है, बड़े जैसे कर्म करेंगे, छोटे उनको फॉलो करेंगे। तो गीता के खंडन होने से कोई सफलता नहीं मिल सकती। अभी तक 2500 वर्ष की हिस्ट्री देख लो भारत की, जो भारतवासी हैं, जो पहले देवताएं थे रामकृष्ण की दुनिया में, वो 2500 वर्ष के अंदर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट होते गए, उनसे प्रभावित होते गए, असफल होते रहे, दूसरों के अधीन बनते चले गए, सफलता मिल ही नहीं सकती। अपन को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए, तो सफलता कैसे मिलेगी? तो चलो, बहुत रणियां मारो उनके सामने, सो ले। क्या? अब सोने का टाइम नहीं है, रणियां मारने का टाइम है। किस बात की रणियां है? यही बात बताओ कि जो बड़ी से बड़ी भूल हुई है दुनिया की, जिससे सारी दुनिया दुख की तरफ जा रही है, रौरव नरक बन रही है, तो रणियां मारो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, साकार देवता नहीं है, 16 कला संपूर्ण भगवान नहीं है, वो तो देवता है। भगवान तो देवता बनाने वाला है मनुष्य को,
रणिया माना, रणिया माना बार बार समझाते रहो। क्या उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, जब तक न समझे तब तक उनके पीछे लगे रहो। कुछ दुख होता है ना, किसी के ऊपर कोई दुख पड़ता है ना, तो दुख को दूर करने के लिए जाके रणियां मारते हैं, सब मिलकर के जाते हैं आपस में। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, देवताएं दुखी होते थे, राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करते थे, तो देवताएं सब मिलकर किसके पास जाते थे रणियां मारने? ब्रह्मा के पास जाते थे, विष्णु के पास जाते थे, शंकर जी के पास जाते थे, रणियां मारते थे। तो मिलकर के फिर वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो तुम भी क्या करो, दुनिया में भी कोई बहुत तंग दुखी होते हैं, प्रजातंत्र शासन में भी तो इकट्ठे होकर के एजिटेशन करते हैं ना, तो तुम इस बात का संगठन बनाओ और उनके पास जाके रणियां मारो। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास, गवर्नमेंट के जो एमएलए एमपी हैं उनके पास जाओ। अभी गवर्नमेंट कोई एक तो है नहीं, क्या कि एक के पास चले जाओ तो काम बन जाएगा। इस गवर्नमेंट में तो एक राजा है ही नहीं। एक राजा बनाने की व्यवस्था तो भगवान जब इस दुनिया में आता है तब ही इस दुनिया का एक राजा बनाता है, विश्व का मालिक, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ। कैसे? योग बल से। योगीश्वर कहा जाता है ना। योग किससे लगाता है? वही एक जो उसे ज्ञान का भंडार अखूट देता है, उससे योग लगाता है। वो समझता है कि ज्ञान से ऊंची, ज्ञान से ज्यादा पवित्र चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जो देने वाला होगा वो तो कितना पवित्र आत्मा होगी। इतनी पवित्र आत्मा कि इस सृष्टि पर पतित दुनिया में आती है, पतित तन में आती है और पतित माहौल में आती है और पतित से पतित गांव वालों के बीच में आती है। क्या? पतित ताल्लुका में आती है, जिसका नाम ही है कायम गंध। क्या? इस सृष्टि में अंत तक गंध कायम रहती है, कायम गंधियों में। ऐसा है वो इलाका। ऐसी गंदी दुनिया में आता हूं और फिर पवित्र रहता हूं, पवित्र ज्ञान सुनाता हूं। नहीं तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म पिताएं आए इस दुनिया में, खुद भी पतित होते गए, अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनाई दिया और सारी दुनिया नीचे गिरती जा रही है। दुख बढ़ता जा रहा है। क्या? सुखी लोगों की संख्या संसार में कम होती जा रही है और दुखी लोगों की संख्या संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ रही है। तो देखो, ये 500 करोड़ जो पत्ते हैं मनुष्य मात्र, और भगवान क्या है? भगवान तो नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है, हैं? और किसके द्वारा बनाता है? जितने भी नर हैं, जितने भी आदमी इस सृष्टि पर हैं, उन सबका जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, उसके द्वारा बनाता है। तो इसलिए उसका नाम भारत में कहते हैं शंकर। और उस शंकर को जो मूर्तिमान है, मूर्ति वाला है, साकार शरीर वाला है,
उसको आप समान निराकारी स्टेज में टिकाए देता है। ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें देह का, स्मृति का नाम निशान नहीं रहता। देह की इंद्रियां भी भूल जाती, देह के संबंधी भी भूल जाते, देह के पदार्थ ही भूल जाते। एक ज्योति बिंदु शिव और कोई की याद नहीं। क्या तो प्रभावित हुआ? इस दुनिया वालों से प्रभावित हुआ सुप्रीम सोल? नहीं। तो देखो, वो सबसे जास्ती पवित्र कहेंगे ना उसे, हैं? एवर प्योर कहेंगे ना। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान बनाता है। लेकिन जिस युग में आता है, पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत, सतयुग के आदि में, बस उसी युग के लिए बनाता है। क्या बनाता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। फिर वो भी नई सृष्टि का रचयिता है ना प्रैक्टिकल में। तो जिस बच्चे को पैदा करता है वो बच्चा दूसरी पीढ़ी हो गई नई दुनिया की। तो गिरती कला शुरू हो गई ना, है? तो बताया कि जिसमें प्रवेश करता हूं वो फिर सदा काल उतना पवित्र नहीं रह पाता। जन्म जन्मांतर कुछ न कुछ कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा है, उसकी कलाएं कम होती जाती हैं तो कहते हैं कलाहीन बन गया, पूरा काला हो गया, अंधकार ही अंधकार हो गया। फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण बन गया। क्या? सारा चंद्रमा रोशनी से, ज्ञान की रोशनी से भरपूर हो गया। तो इसलिए जिन दो आत्माओं को सुप्रीम सोल इस सृष्टि में आकर के चुनता है, वो एक है आदि नारायण और दूसरा है दूसरा क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। माने दो ही हो गए, ब्रह्मा विष्णु तो एक ही हो गए। बाकी रहा शंकर, जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है परमानेंटली, और बाकी टेम्परेरी प्रवेश करता है ब्रह्मा। और ब्रह्मा से मुख से ज्ञान सुन करके सारी सृष्टि ब्राह्मण बनी। या 500-700 करोड़ सब ब्राह्मण बन जाते हैं, पवित्र आत्मा बनते हैं। भले परमधाम में जाके बैठते हैं, नंबरवार इस सृष्टि पर आएंगे, लेकिन जब पहले जन्म में आएंगे तो पवित्र आत्मा होती है, पवित्र कर्म करने वाली, पवित्र इंद्रियों वाली। बाद में जो मनुष्य सृष्टि का पहला है आदम, वो ही संघ के रंग में आता है। तो जो बाद में आने वाले धर्म पिताएं हैं वो संघ के रंग में ज्यादा नहीं आएंगे, आते। तो बताया कि सुप्रीम सोल को किसी का संग का रंग नहीं लगता। वो जिसमें प्रवेश करता है आदम में, वो एक जन्म को छोड़ करके जिस जन्म में संपूर्ण बनता है, बाप समान, शिव समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है, उस जन्म को छोड़कर बाकी आगे के आने वाली सृष्टि में जो भी 84 के चक्र में 84 जन्म हैं, उनमें वो भी धीरे धीरे पतन की ओर जाती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती है। उसकी कलाएं क्यों को धीरे धीरे कम होती है? क्योंकि उसने ज्यादा ज्ञान उठाया है, ज्यादा श्रीमत को ग्रहण किया है, श्रेष्ठ मत जीवन में ज्यादा धारण की है, इसलिए उतरती कला कम होती है धीरे धीरे। और आत्माओं की नंबरवार जास्ती तेजी से नीचे उतरती है।
क्या माना? वो एक आत्मा ऐसी है जो जन्म बाई जन्म नीचे तो गिरती है, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल रखती है कुछ न कुछ। क्या क्या कहते हैं उनको? साधु। साधु नाम क्यों पड़ा? साधना करते हैं। किस बात की साधना करते हैं? इंद्रियों को साधने की साधना करते हैं। भले संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं, देहधारियों के संबंध में भी आते हैं, लेकिन साधना करते हैं। जैसे ऋषि मुनि द्वापर के आदि में दिखाए गए थे, तो दाढ़ी मूछ वाले विकारी थे, लेकिन इंद्रियों की साधना करते थे, इसलिए उनका बहुत मान मर्तबा था। तो बताया कि ये बात जाकर के गवर्नमेंट को बताओ कि गीता का भगवान जो सृष्टि के आदि काल में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बताया, जलमयी के बाद इस नई सृष्टि में, नए कल्प में, वो बच्चा गीता का भगवान नहीं है, वो तो बच्चा बुद्धि है। क्या? उसको जन्म देने वाला जो है वो है आदम, एडम, अर्जुन, शंकर कहा जाता है। असली नाम है शंकर, क्योंकि उसमें आत्माओं का संकरण होता है। क्या? एक तो शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया आदम में, अर्जुन में, उसके शरीर रूपी रथ में, और दूसरा जो चंद्रमा वाली आत्मा कही जाती है ब्रह्मा, क्या? वो ब्रह्मा रूपी मन है, 11वीं इंद्रिय इस मनुष्य सृष्टि में। वो इतना तीखा दौड़ने वाला है, तीव्र गति वाला है, जैसे चंद्रमा। क्या? पृथ्वी सूरज के चारों ओर दौड़ती है, चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। क्या? एक दिन में पूरा चक्कर हो जाता है। किसका? चंद्रमा। तो पृथ्वी 365 दिन लेती है, चंद्रमा एक दिन में ही पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। देखो, रात में भी चंद्रमा दिखाई पड़ता है, हैं? और दिन में भी चंद्रमा दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि नहीं? चंद्रमा दिन में दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ता है। चलो, थोड़ी सी लीक दिखाई पड़ेगी, और वो दिखाई न पड़ना और पड़ना, ये हमारी अज्ञानता की बात है। क्यों? क्योंकि धरती का परछावा जब पड़ता है चंद्रमा के ऊपर तो दिखाई नहीं देता। बाकी चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी भारी या चंद्रमा भारी? पृथ्वी भारी है, तो जो ज्यादा वजनी है, ज्यादा भारी है, उसमें आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो बताया बड़ी तीव्र गति से घूमता है, बड़ी तीव्र गति से चक्कर लगाता है। तो वो हो गया मन। वो चंद्रमा नहीं जो जड़ सूरज चांद सितारों की दुनिया में के बीच में है। ये धरती के सितारों की बात हो रही है, चैतन्य सितारों की बात। धरती के चैतन्य सितारों में चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा है। तो वो ब्रह्मा और वो शंकर या आदम वाली आत्मा और एक शिव, ये तीनों एक शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, एक व्यक्तित्व। तो भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप कहा जाए तो आत्मा को पकड़ेंगे या आत्मा देह के मेल को पकड़ेंगे? मेल को पकड़ेंगे। तो बताया मिलकर के, जैसे दुनिया के लोग बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोगों के पास जाते हैं, मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं,
ऐसे तुम भी आपस में मिलकर के जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े कुर्सी नशीन हैं उनके पास जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट में एक तो है नहीं, ऐसी गवर्नमेंट तो भगवान ही आकर के बनाता है। कैसी गवर्नमेंट? वसुधैव कुटुंबकम वाली गवर्नमेंट, जहां एक ही मनुष्य होता है सारी दुनिया का संचालन करने वाला, शासन करने वाला। वो राजयोग से राजाई लेता है सारी दुनिया की। बाकी सारी दुनिया में राजाई किसी ने प्राप्त नहीं की हिंसक युद्ध करके। वो एक ही व्यक्तित्व है जो राजयोग बल के आधार पर सारी दुनिया की विश्व की बादशाही ले लेता है। तो बताओ कि वो ही योगीश्वर है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। क्या वो योगीश्वर गीता का प्रैक्टिकल में साकार में भगवान है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित जो हैं वो तो ब्रह्मा को भगवान माने बैठी है। अरे भगवान ब्रह्मा कैसे हो सकता है? उसका तो मन बड़ा चंचल है। क्या? इसलिए अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में कौन दिखाते हैं? हनुमान। बड़ी तीव्र गति से दौड़ने वाला, हवा की गति से चलने वाला। मन बड़ा चंचल है, बड़ा तीखा है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। तो बताया इस मन को जिसने कंट्रोल किया वो है शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता। तो बताया उस शिव शंकर भोलेनाथ का परिचय दो। वो है गीता का भगवान प्रैक्टिकल में। बाकी ब्रह्मा कुमारियों का दादा लेखराज ब्रह्मा वो तो शरीर ही छोड़ गया, रथ ही नहीं रहा। क्या? भगवान जिस रथ को परमानेंटली पकड़ता है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। वो तो अकाल मूर्त गाया हुआ है। सिख लोग कहते हैं डायरेक्ट अकाल पुरुष। पुरुष माने आत्मा। कैसी आत्मा? जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अरे काल आत्मा को थोड़ा ही खाता, काल तो शरीर को ही खाता है। तो ऐसा पुरुष साकार शरीरधारी जिसके शरीर को महा प्रलय होती है इस सृष्टि पर, महाविनाश होता है, तो उसके शरीर का विनाश नहीं होता। उसका परिचय दो कि वो अकाल पुरुष जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जिसकी संपन्नता की यादगार आज भारत में गांव गांव में शहर शहर में शिवलिंग बने हुए हैं, शिवालय बने हुए हैं, और सारी दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। तो उस स्वरूप को पहचानो। वो इन आंखों से नहीं देखने में आता, लिंग भी देखने में नहीं आता। सोमनाथ मंदिर का वो सात्विक स्वरूप शिवलिंग, उसमें जो रोशनी वाली आत्मा दिखाई गई थी हीरे के रूप में, वो भी इन आंखों से देखने में नहीं आएगी। आत्मा कहीं आंखों से दिखाई देती है क्या? न आत्मा दिखाई देगी, न शरीर बड़ा दुम्ब दिखाई देगा। क्या? तो क्या करना है? ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसे बुद्धि कहा जाता है, उस बुद्धि के आधार पर बताओ गवर्नमेंट के लोगों को कि पहचानो कि गीता का भगवान कौन है और गीता धर्म ग्रंथ को मानो। गीता ज्ञान किसने क्लैरिफाई किया? उस सुप्रीम टीचर को पहचानो, सुप्रीम बाप को पहचानो और सुप्रीम सदगुरु को पहचानो, जो सारी सृष्टि की सदगति करने के लिए आया हुआ।
बाकी एक के दो के पास जाने से नहीं चलेगा। ये तो पंचायती राज्य है। क्या एक के हाथों में कोई सत्ता नहीं है कि प्रधानमंत्री की तुम पीछे पड़ जाओ या राष्ट्रपति के पीछे पड़ जाओ, वो भी मजबूर हैं। क्या उनके हाथ में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात को तब्दील करके रख दें? क्या वो भी प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा साकार में अगर इस दुनिया में कोई शरीरधारी है तो गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा है, और वो प्रभाव में आ जाते हैं उनके, या तो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। तो एक के पास जाने से नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट में ढेर सारे कुर्सी नसीन है, उनको ये बात मुखी जाके समझाओ, रड़ियां मारो। ओम शांति।